हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास आज के लिए। सो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी पी डिवाइड्स द साइड AB सच दैट द रेशियो बिटवीन AP एंड PB इज 1:2, राइट। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC है हमारे पास, उसमें AB पे एक पॉइंट P है और ये इस तरीके से है कि AP और PB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो अगर दैट मीन्स AP का लेंथ अगर 1 यूनिट है तो PB का लेंथ 2 यूनिट होगा, राइट ना। अब Q यहाँ पे AC पे एक ऐसा पॉइंट है और सच दैट कि PQ और BC यहाँ पे पैरेलल गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है द रेशियो बिटवीन ट्राइंगल APQ एंड ट्रेपेजियम BPQC ना। ना इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपने लगाना है सिमिलैरिटी, ठीक है ना। कैसे? आप एक काम कीजिए, यहां पे देखिए दो ट्राइंगल हैं, APQ और ABC। आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कीजिए। सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल के जो एरिया का रेशियो है आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं और सिमिलर प्रूफ करने से उनके एरिया साइड एरिया का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल in triangle APQ and triangle ABC, देखिए दोनों में पैरेलल दी हुई है PQ और BC, राइट। PQ is parallel to BC, this is given, so therefore ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, therefore एंगल P is equals to एंगल B और सेम वे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C होगा, राइट। यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? दोनों का रीजन है बिकॉज बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। आपको पता होगा कि अगर ऐसे करके दो लाइनें पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है तो उसमें जो ऊपर ऊपर एंगल होते हैं ना ये वाले, ये दोनों इक्वल होते हैं और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। पैरेलल लाइंस में आपने चीजें पढ़ा होगा, राइट। सो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी में देखिए आपने क्या किया है, दो एंगल इक्वल कर दिए हैं। और आपको पता है जब आप ऐसा कर लेते हैं किसी भी ट्राइंगल में, अगर किसी भी दो ट्राइंगल में अगर आप दो एंगल इक्वल कर देते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, करेक्ट ना। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। आई थिंक ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। यहाँ पे एपी ए बी के साथ ए क्यू ए सी भी हो सकता है और पी क्यू और बी सी भी हो सकता है, बट हमें सिर्फ इसी की जरूरत है, हम इसी से हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे नहीं लिखते, सिर्फ यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ आया, ये लर्न करना है आप लोगों ने ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि AP और PB का जो रेशियो गिवन है दैट इज 1:2। तो इंस्टेड ऑफ AP एंड AB वी कैन राइट इट एज 1:2, राइट। इनका रेशियो 1:2 है और तो दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो रेशियो होगा दैट मस्ट बी 1:2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो रेशियो आएगा एरिया का दैट मस्ट बी 1:4। सो दैट मींस अगर ट्राइंगल APQ का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है तो ABC का एरिया 4 यूनिट स्क्वायर होगा ना। लेकिन आपने जो रेशियो निकालना है वो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPQC। अब ध्यान से देखिए इसमें, अगर मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल APQ का रेशियो 1 है, देखो यहां निकाला आपने, और उस केस में ABC का रेशियो 4 है, तो अगर टोटल एरिया 4 है और उस टोटल 4 में से ये वाला एरिया अगर 1 है तो दैट मींस ये जो बचा हुआ एरिया होगा वो 3 यूनिट्स होगा, करेक्ट है। टोटल ट्राइंगल ABC का एरिया 4 है और उसमें से जो छोटा वाला ट्राइंगल है APQ उसका 1 है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 3 होना चाहिए फॉर श्योर। तो इसका मतलब इसका रेशियो अगर 1 होगा यूनिट तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका रेशियो 1:3 आएगा, ये आंसर आ गया
मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, एक स्टेप्स के मैं बीच में स्किप कर दिया। क्या करना चाहिए था, यहाँ पे एबीसी को क्या लिखना था, एबीसी को लिखना था ए पी क्यू प्लस ट्रिपेजियम पी क्यू बी सी, और फिर एबीसी की जगह पे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। आई मीन इसको आपने ऐसे लिखना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या है वो, बी पी क्यू सी, ऐसा लिख सकते हैं ना एबीसी को, दिस प्लस दिस। और इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 1 आ रहा है, ये आप फर्स्ट इक्वेशन से डाल सकते थे, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 4, तो आप ये 4 यहां से डाल सकते थे, तो 4 और इसका रेशियो आता एरिया ऑफ ट्रिपेजियम बी पी क्यू सी, और 4 को इधर ले आते, 1 को इधर ले आते तो 4 माइनस 1 3 आ जाता, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता हम लोगों का, राइट। अगेन राइटिंग का जो तरीका है वो अगेन कुछ और डिफरेंट भी हो सकता है, और डिफरेंट तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने इसको प्रॉपर्ली आपको समझाया कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है, आपको ये वीडियो समझ आया या नहीं आया, पसंद आया नहीं आया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है ask.truemaths.com, उस पर जाइए और मैथ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे जाके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा तैयार हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।